वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, ये माह मुहर्रमुल हराम का आखिरी जुमातुल मुबारक है। गुज़श्ता जुम्मों में मैंने आप हज़रात के सामने माह मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल व कमालात और वाक़या करबला से मुतल्लिक़ा चंद बातें अर्ज़ की। वाक़या करबला या इससे मुतल्लिक़ा बातें सुनने का मकसद सिर्फ़ इबरत हासिल करना है कि इंसान गुज़श्ता वाक़यात को सुनकर उनसे सबक हासिल करे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। सुभान अल्लाह।
गुज़श्ता लोगों के वाक़यात में अक़ल वालों के लिए इबरत का मुकाम है कि उनके वाक़यात को सुनकर वो सबक हासिल करते हैं। यानी सिर्फ़ बतौर किस्सा के और वाक़या के नहीं सुनते, बल्कि उनसे इबरत हासिल करते हैं कि जहाँ उन लोगों ने गलती की और उसकी उनको सज़ा मिली, वो गलती हम न करें, और जहाँ उन्होंने अच्छा काम किया और इनामात के मुस्तहिक ठहरे, हम भी उसी तरह अच्छे काम करें और अल्लाह तबारक व तआला के इनाम के मुस्तहिक ठहरें। अब वाक़या करबला को अहादीस मुबारका की किताबों में भी इससे मुतल्लिक़ा वाक़यात बयान किए गए। सीरत निगारों ने अपनी किताबों में लिखा, मुअर्रिख़ीन ने तारीख़ की किताबों में लिखा, उलमा ने इस चीज़ को बयान किया सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि ये भी एक ऐसा वाक़या है कि जिससे क़यामत तक के लिए इंसान इबरत हासिल कर सकता है, सबक हासिल कर सकता है कि हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक़ की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, अपना तन मन धन अहलो अयाल सब कुछ कुर्बान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पहले से बुलंद मुकाम अता फरमाया। और यजीद ने दुनिया की खातिर, हुकूमत की खातिर जुल्म व सितम किया, हक़ से रूगर्दानी की, आखरत को फरामोश किया। दुनिया भी हाथ ना आई और आखरत को भी गंवाया। तो यही मकसद है इन चीज़ों के सुनने का। अब वाक़या करबला के बाद भी इससे मुतल्लिक़ा, इससे रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो बहुत ही सबक आमोज़ हैं, जिनमें से कुछ मैंने गुज़श्ता जुमा में आप हज़रात के सामने पेश की। एक दो बातें और इस सिलसिला में आप हज़रात के गोश गुज़ार करता हूँ। हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रुफ़ाक़ा ने मैदान करबला के अंदर अपनी जानों के नजराने पेश किए। जब इन हज़रात की शहादतें हो गईं तो यजीदी फ़ौज ने उनके सरों को काट के नेज़ों के ऊपर चढ़ा लिया और उनके जिस्म बाकी जो हैं वो वहीं पे मैदान करबला में रहे, और सर उनके नेज़ों पे उठा के और बाकी अहले बैत अतहार के जो अफराद, औरतें और बच्चे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बचे, उन सब को कैदी बना लिया। और वहाँ से वो लोग इन हज़रात को लेके चले। पहले तो पहुँचे कूफ़े में। कूफ़े का गवर्नर इब्न ज़ियाद था, उसके सामने सारी रूदायत पेश की गई। तो उसने कहा कि इनके सरों को और इन कैदियों को बाज़ारों में घुमाया जाए, फिराया जाए, ताकि सब लोग डर जाएं और कोई यजीद के ख़िलाफ़ उठने की जुर्रत ना करे। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर अनवर को और बाकी शुहदा के सरों को बाज़ारों में फिराया जा रहा है, नेज़ों पे चढ़ा के, और अहले बैत अतहार के अफराद, औरतें, बच्चे और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कादी की हैसियत से ऊँटों पे बिठाए हुए हैं और बाज़ारों में फिराया जा रहा है। तो वो जो सरों का वो काफ़िला जा रहा है, तो एक रवायत ये है कि आगे आगे एक आदमी कुरान पाक पढ़ रहा था उसके आगे, और दूसरी रवायत में है कि जिस बाज़ार से गुज़र रहा था उस बाज़ार के दूसरी मंजिल पे अपने घर के अंदर बैठा हुआ कोई आदमी तिलावत कर रहा था। बहरहाल उस पढ़ने वाले ने पढ़ा
अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अस्हाबे काफ का किस्सा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हमारी निशानियों में से बड़ा अजीब एक किस्सा और निशानी है कि अस्हाबे काफ जिन्होंने हक़ की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपना घर बार छोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनका ये फ़ेल मकबूल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दर्जा और मर्तबा अता फ़रमाया। तो जब उस पढ़ने वाले ने ये आया करीमा पढ़ी तो हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर, जिस्म मुबारक तो मैदान करबला में है और सर अनवर नेज़े पे है, तो वहाँ से आवाज़ आती है अअजब मिन अस्हाबिल कहफ़ क़त्ली व हमली। बिलाशुबा अस्हाबे काफ का किस्सा भी बड़ा अजीब है। वो नौजवान जिन्होंने हक़ की खातिर, दीन की खातिर अपना घर बार छोड़ा और अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, उनका किस्सा भी बड़ा अजीब है। लेकिन मेरा यूं मैदान करबला के अंदर कुर्बानी पेश करना और फिर मेरे जिस्म का तो करबला के मैदान में होना और मेरे सर का नेज़ों पे यूं घुमाया जाना, ये अस्हाबे काफ से भी अजीब किस्सा है। अअजब मिन अस्हाबिल कहफ़ क़त्ली व हमली। शायर ने कहा पंजतन के घराने की अज़मत तो ज़रा देखो, पंजतन के घराने की अज़मत तो ज़रा देखो कि सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। सर नेज़े पे फिर भी कुरान सुनाते हैं। तो गोया हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर ज़ुबान हाल से ये गवाही दे रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला का फरमान हम पे सादिक आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह की राह में अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं उन्हें तुम मुर्दा न कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते, तुम्हारे शऊर से बालातर है। और दूसरी जगह फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। ज़ुबान से मुर्दा कहना तो दरकनार, अल्लाह की राह में अपनी जान के नजराना पेश करने वाले को तुम दिल में भी मुर्दा गुमान न करो। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। बल्कि वो जिंदा हैं और उनको रब के यहाँ रिज़्क़ भी दिया जाता है। हाँ, उनकी ज़िंदगी तुम्हारी अकल से, शऊर से बालातर है कि तुम इस आलम दुनिया में रहते हुए आलम बरज़ख के अहवाल को नहीं समझ सकते। तो वो अकल से समझी जाने वाली, शऊर से जाने वाली ज़िंदगी नहीं है, बल्कि बस तुम अल्लाह रसूल के फरमान पे सरे तस्लीम खम करते हुए
तस्लीम कर लो कि वो ज़िंदा हैं। कैसे हैं, हमारी अकल उसको पा नहीं सकती, वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। तो हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे अनवर कुरान पाक की इन आयात की शहादत दे रहा है। कहते हैं कि मेरा उमूमन ये तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ कि वाक़यात जो हैं उनको, जो भी इस तरह की बातें हों, उनको पहले किसी न किसी किताब के अंदर पढ़ा जाए और फिर उसको बयान किया जाए। लेकिन बाज़ औक़ात कोई ऐसा मोतबर आदमी अगर कोई वाक़या बयान करता है जिसके बारे में यकीन हो कि यकीनन उन्होंने किसी मोतबर किताब में पढ़ा होगा, तो फिर उससे सुनकर भी बयान किया जा सकता है। तो ऐसे ही एक वाक़या गुज़श्ता दिनों मैंने एक क्लिप अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का सुना, तो वो भी एक यानी बड़ा इबरत आमोज़ वाक़या उन्होंने, ज़ाहिर बात है उन्होंने मुस्तनद किसी तारीख़ की, सीरत की किताब में पढ़ा होगा और उससे उन्होंने बयान किया होगा कि बाज़ारों में ये फिराए जा रहे हैं सर, और अहले बैत अतहार के जो बकिया अफराद हैं, औरतें, बच्चे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो भी साथ हैं। अब लोगों को तो मालूम नहीं कि कौन है, लोगों को तो ये बताया गया था भाई कुछ बागी है, उन्होंने यजीद के ख़िलाफ़ बगावत की थी तो उनको कत्ल किया गया और उनके बाकी औरतें, बच्चे जो हैं कैदी हैं। बाज़ारों में एक जगह हुजूम हो गया, लोग इकट्ठे हैं, एक बूढ़ी औरत जो है वो आई और इन अहले बैत अतहार के सिर्फ़ ये समझते हुए कि ये कैदी हैं, भाई कोई कैदी हैं, कोई बेबस लोग हैं, चलो इनके ये मर्द जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया, औरतें बच्चे हैं, चलो इनकी कुछ मदद करो। तो उस औरत ने कुछ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत इमाम हुसैन की बहन थी, उनको कुछ यानी खाने पीने या कुछ इस तरह की चीज़ें उनको दी। तो उन्होंने उससे पूछा भाई आपने क्या समझ के हमारी मदद की है, इतना दिन गुजर गए, आज तक तो कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने हमदर्दी का इजहार किया हो, आप कौन हैं और ये क्यों हमदर्दी कर रहे हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बस मैंने तो ये, मुझे और तो कुछ मालूम नहीं, हमें तो यही बताया गया कि कुछ बागी थे, उनको कत्ल किया गया, उनके घर के ये अफराद हैं, लेकिन मुझे मेरी मखदूमा ने ये नसीहत की थी कि अगर कोई बेबस आदमी नज़र आए तो उसकी मदद करना, इसलिए मैंने आपकी मदद की है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हम वाकई यहाँ मज़लूम बेबस लोग हैं, कैदी हैं, हम आपकी कोई इसका बदला नहीं दे सकते सिवाय दुआ के, दुआ कर सकते हैं तो दुआ कर देते हैं, जो आप कहें वो दुआ कर देते हैं, क्या दुआ आपके लिए करें। उस औरत ने कहा, बूढ़ी औरत ने कहा कि एक दुआ मेरी बड़ी ख्वाहिश है, आप मेरे लिए वो दुआ कर दें। उसने कहा कि मैं किसी ज़माने में हुजूर के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में रहती थी, मेरा बचपन का ज़माना था, मदीना मुनव्वरा में रहती थी और हुजूर की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा तज़्ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मैं खिदमत किया करती थी, उनकी खादिमा थी और वो मेरी मखदूमा थी, मैं उनकी खिदमत किया करती थी। उनके विसाल के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, 6 माह के बाद हज़रत फ़ातिमा तज़्ज़हरा का भी विसाल हो गया। तो हुजूर के विसाल के बाद और हज़रत फ़ातिमा तज़्ज़हरा के विसाल के बाद हम वहाँ से मुंतकिल हो गए इधर। तो उसने कहा कि जब हज़रत फ़ातिमा तज़्ज़हरा का विसाल हुआ था तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उसके बाद फिर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी ज़ियारत नहीं हो सकी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि उनमें से अगर कोई आज है, उनके बच्चे थे हसन, हुसैन, उनकी बेटी थी ज़ैनब, तो
उनमें से अगर कोई है तो आज उसकी ज़ियारत हो जाए, मुलाकात हो जाए, कहीं ज़िंदगी में एक मरतबा फिर उनसे मुलाकात हो जाए। ज़ाहिर बात है कि 50 साल का अरसा गुज़र चुका था। 11 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। 6 माह के बाद रमज़ान शरीफ के महीने में 3 रमज़ान को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का विसाल हुआ 11 हिजरी में। अब 61 हिजरी 50 बरस का अरसा गुज़र गया। तो वो औरत जो उस वक़्त उसका बचपन था वो भी बूढ़ी थी, और उसने कहा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बच्चे थे 3, हसन हुसैन और एक बेटी थी ज़ैनब, अगर उनमें से कोई है तो उससे मुलाकात हो जाए और उनकी ज़ियारत हो जाए। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया कि फिर सुन, तेरी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया है और तेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। हज़रत इमाम हसन उनको विसाल फरमाए तो कई बरस गुज़र चुके, वो तो दुनिया से रुखसत हो गए। और जिस ज़ैनब का तू ज़िक्र कर रही है वो ज़ैनब मैं ही हूँ जो तेरे सामने बैठी हुई हैं, जिससे तेरी गुफ्तगू हो रही है। और जिस हुसैन का तू ज़िक्र कर रही है उनका बाकी जिस्म तो करबला के मैदान के अंदर है। अब मालूम नहीं कि वो बेगोरो कफन पड़ा है या किसी ने उनको कब्र के अंदर दफनाया है, लेकिन उनका सर ये नेज़े के ऊपर है। ये हैं हुसैन। तो गोया हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहादत शहीद हो के भी कुरान पाक की तस्दीक फरमा रहे हैं और कुरान पाक की इन आयात मुबारका की तस्दीक फरमाते हैं। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि ये काफ़िला जब मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन सीरत निगारों ने अपनी किताबों में लिखा कि जब कूफ़ा में ये काफ़िला पहले बाज़ारों में फिराया जाता रहा, फिर कूफ़ा से इब्ने ज़ियाद ने एक दस्ता फ़ौज का भेजा कि अब इसी तरह इस काफ़िले को तुम दमिश्क ले जाओ यज़ीद के पास, और यज़ीद के पास सारी कार्रवाई जाके बयान करो, और इसी तरह हर जगह रास्ते में जो भी आबादी आए तशहीर करते जाओ कि इन लोगों ने यज़ीद के ख़िलाफ़ बगावत की, इनको कत्ल किया गया था, कि सब लोग डर जाएं। अब ये काफ़िला जा रहा है, रास्ते में एक ईसाइयों का गिरजा था। उस गिरजे के अंदर एक ईसाई था राहिब जो वहाँ इबादत करता था। ईसाइयों में रहबानियत है, यानी दुनिया से कट ऑफ होके दूर होके बस अपने इबादत खाने में बैठ के तो इबादत करना, ये रहबानियत ईसाइयत के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इस रहबानियत को मा कतबनाहा अलैहिम, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पे फ़र्ज़ नहीं हुई कि तुम दुनिया को छोड़ के इस तरह जंगलों में या बियाबानों में या इबादत खानों में बैठ जाओ और अल्लाह अल्लाह करो, कोई दुनिया का काम धंधा ना करो। ये रहबानियत अल्लाह ताला फरमाता है हमने तो उन पे फ़र्ज़ नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर इसको इख्तियार किया, लेकिन इख्तियार करने के बाद फिर उसको निभा भी ना सके, पूरे तौर पर उसको अदा भी ना कर सके। तफसीलात में मैं नहीं जाता कि उसके क्या क्या उनको मफासद हुए। बहरहाल ईसाइयों के अंदर ये रहबानियत है। तो वो ईसाई राहिब शहर से बाहर जंगल के अंदर उसने गिरजा बनाया हुआ और वहाँ वो बैठकर इबादत किया करता था और वहाँ से बाहर कभी नहीं निकलता था, किसी से नहीं मिलता था। एक दिन अचानक वो अपने गिरजे से बाहर आ गया। उसके खुद्दाम जो थे गिरजे के वो भी हैरान हुए कि आज ये राहिब साहब को क्या हो गया, कभी नहीं ये बाहर निकले, तो आज अचानक ये बाहर आ गए, क्या हुआ? उन्होंने पूछा, उसने कहा कि आज लगता है कि कहीं कोई बड़ा जुल्म हुआ है और
उस जुल्म की वजह से मुझे इस गिरजे के दरो दीवार रोते हुए मालूम हो रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें हर आदमी को महसूस नहीं होती, लेकिन किसी किसी को अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी ये चीज़ें महसूस करवा देता है, दिखा देता है किसी ख़ास मकसद के लिए। तो उसने कहा मुझे तो आज जैसे महसूस हुआ कि जैसे मेरे इस गिरजे के दरो दीवार रो रहे हैं। तो इसलिए मैंने महसूस किया है कि कहीं कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इसलिए मैं बाहर आऊँ कि देखूँ क्या हुआ है। अचानक क्या देखा कि काफ़िला कुछ फ़ौजी सिपाही हैं और साथ कुछ लोगों के सर उन्होंने नेज़ों पे उठाए हुए हैं और कुछ औरतें बच्चे कैदियों के तौर पर ऊँटों पे बिठाए हुए। उसने कहा कि यही वो लोग हैं जिन पे जुल्म हुआ है। तो यही वो चीज़ है जो मुझे महसूस हुई। जब वो करीब आए तो उसने पूछा भाई आप कौन लोग हैं और ये कौन है जिनके सर हैं? उसने कहा हम हाकिम वक्त बादशाह वक्त यजीद के फ़ौजी हैं और ये लोग हैं, इन्होंने यजीद के ख़िलाफ़ बगावत की थी तो इनको कत्ल किया गया और इनके घर के अफराद ये हैं। तो अब हम यजीद के पास जा रहे हैं। अब उस ईसाई राहब ने कहा भाई देखो रात तो तुमने गुजारनी है, कहीं भी थोड़ा आगे जाके तो यहाँ रात गुजार लो और यहाँ आप लोगों को पीने के लिए पानी और खाना मिल जाएगा, सुबह चले जाना। और ये जो सर है ये एक रात के लिए मेरे हवाले कर दो। उन्होंने कहा राहब साहब जहाँ तक रात ठहरने का ताल्लुक़ है, सवाल है, वो तो हो सकता है कि हमने रात तो गुजारनी है, कहीं पे यहीं रात गुजार लेते हैं, लेकिन ये जो सर हवाले करने का आपने कहा है ये ज़रा मुश्किल काम है क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है और गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई गड़बड़ तो हम पे बात आएगी। उसने कहा भाई देखो तुम्हारा एक फ़ौजी दस्ता है, हम यहाँ से भाग के कहाँ जा सकते हैं। तो लेकिन वो ना माने। बिल आखिर उसने कहा भाई मेरे पास इतनी मेरी ज़िंदगी की कमाई मौजूद है, वो सारी तुम ले लो और एक रात के लिए ये सरे अनवर मुझे दे दो और मैं वादा करता हूँ कि सुबह इसी बिल्कुल सही सालम इसी तरह तुम्हें वापस कर दूँगा। जब उन्होंने पैसों का सुना तो पैसों की खातिर तो वो पहले ही अपना दीन तबाह कर चुके थे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपस में बातचीत की तो ठीक है भाई हम यहाँ ठहरते हैं, एक रात के लिए आपके हवाले किया जाएगा, लेकिन ख्याल रखना कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम पे बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ेगी। अब उन्होंने वो सरे अनवर उस ईसाई राहब के हवाले कर दिया। ईसाई राहब ने अहले बैत अतहार के जो काफ़िले के अफराद थे उनके लिए भी मुनासिब इंतज़ाम किया, उनके ठहरने का, खाने पीने का। और सरे अनवर उसने लिया, लेके उसको साफ़ किया, खुशबू लगाई, खुशबू लगा के सामने रखी और दस्त बस्ता सामने खड़ा हो गया और कहता है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके पास हाज़िर होता और आपसे बातचीत करता, कुछ सवालात करता। अगर आप मेरे सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देते तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता। ये मेरा प्रोग्राम था, लेकिन मैं प्रोग्राम बनाता ही रह गया और आपके पास हाज़िर नहीं हो सका। और आज आपकी ज़ियारत हो रही है तो इस तरह है कि आपका सरे अनवर तो मेरे सामने है, लेकिन आपका जिस्म अनवर पता नहीं कहाँ है। तो इस हालत में आपसे मुलाकात हो रही है। वो दस्त बस्ता अदब के साथ सामने खड़ा है। हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सरे अनवर से ऐसे अनवार व तजल्लियात निकले जिससे कमरा रोशन हो गया। कमरे के साथ साथ उस ईसाई राहिब का दिल भी रोशन हो गया। बेसाख्ता उसकी ज़ुबान पे कलमा शहादत जारी हो गया। उसकी ज़ुबान पे बेसाख्ता जारी हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु
व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गोया हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो कुरान पाक की उन आयात की वहाँ भी शहादत दे रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने हर शहीद को दीन की खातिर जान कुर्बान करने वाले को ज़िंदा करार दिया है तो वो तो सैयदुश्शुहदा हैं, वो तो नवासा रसूल है। तो वो कुरान पाक की इन आयात की वहाँ पर भी शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम उनकी ज़िंदगियों को समझते नहीं। और वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं शहादत का मर्तबा हासिल करें, ज़ुबान से मुर्दा कहना तो दरकरार, उन्हें दिल में भी मुर्दा गमान ना करो। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा हैं रब के पास और उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता। तो हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो कुरान पाक की इन आयात की शहादत देते हुए गोया ज़ुबान हाल से फरमा रहे हैं कि राहिब साहब आप तो हमारे पास नहीं आ सके, प्रोग्राम बनाते ही रहे, हम आपके पास आ गए इस तरह कि जिस्म तो करबला के मैदान में है, सर आपके सामने है, लेकिन इस हालत में भी हम आपको कलमा पढ़वा सकते हैं और मुसलमान कर सकते हैं। शायर ने इसको अपने अंदाज में यूँ बयान किया है, सरे अनवर उन्होंने दे दिया उसको रकम ले कर, उस ईसाई राहिब से उन्होंने रकम ले ली। आपस में सोचा भाई यजीद तो पता नहीं कोई इनाम देगा या नहीं देगा, ये जो मिल रहा है इसको क्यों छोड़ते हो। सरे अनवर उन्होंने दे दिया उसको रकम ले कर, दिया राहिब ने पहले गुस्ल फिर खुशबू मली उस पर, उसने अच्छी तरह सरे अनवर को साफ़ किया, साफ़ करके खुशबू लगाई, अदब के साथ बैठा उसको अपने सामने रखा, गुजारी रात भर इस तरह जब वो देखता रोता, जो नाजिल होते थे अनवार रहमत आपके सर पर, नजर आता रहा राहिब को उन अनवार का मंजर, इसी बाइस से वो मजहब से अपने हो गया ताइब, पहले वो ईसाइयत उसका मजहब था, अब वो उससे ताइब हो गया, तौबा कर ली, उसको छोड़ दिया। इसी बाइस से वो मजहब से अपने हो गया ताइब, बइखलासो अकीदत अब मुसलमान हो गया राहिब। हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अनवर की करामत देख के और उन अनवारों तजल्लियात का मुशाहिदा करके जो आपके सरे अनवर पर उतर रहे थे और सारी रात उनका मुशाहिदा करता रहा, बिल साख्ता उसकी ज़ुबान पे कलमा तैयबा जारी हो गया और वो मुसलमान हो गया। तो गोया हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि राहिब साहब शहीद ज़िंदा होते हैं और ये तो फिर सही सैयदुश्शुहदा है, हम आपको इस हालत में भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर सकते हैं। और हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अनवर पर जो अनवार व तजल्लियात नाज़िल होते थे उनको देख के उस राहिब ने कलमा पढ़ लिया। बाद रवायात में ये भी है कि वो जो गवर्नमेंट के सिपाही थे उन्होंने देखा कि गिरजे की दीवार के ऊपर एक शेर लिखा हुआ है अरबी के अंदर,
क्या शेर था? अतरजू उम्मतन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दी यौमल क़ियामा। क्या वो लोग जिन्होंने हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, वो क़यामत के दिन उनके जद्द अमजद, उनके नाना की शफ़ाअत की कोई उम्मीद रख सकते हैं? कि जिनके नवासे को इन्होंने इस तरह जुल्मन शहीद किया है, क्या वो उम्मीद रख सकते हैं कि उनके नाना की शहादत इनको, उनकी यानी शफ़ाअत इनको बरोज़े क़यामत मिलेगी? अब ये उस ईसाई गिरजे के अंदर लिखा हुआ है। उनका जनाब साहब ये किसने लिखा है? उसने कहा मैं तो जब से यहाँ आया हूँ, मैंने ये मेरे आने से पहले का लिखा हुआ है। कब से लिखा हुआ है? तो उसने कहा इन्नहु मकतूबुन हाउना मिन क़ब्ल अन युबअस नबियुकुम बेखमसे मिअत आमिन। ये तो जो तारीख़ बताती है, जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि तुम्हारे नबी की बेसत से पहले, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 500 साल पहले का ये लिखा हुआ है। ये आज किसी ने नहीं लिखा। इमाम हुसैन को तो शहीद तुमने अब किया है, लेकिन ये कुदरती कलम से ये 500 साल पहले, बल्कि उस वक़्त यानी 550 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया। तो इतना अरसा पहले का ये शेर यहाँ पे लिखा हुआ है, अतरजू उम्मतन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल क़ियामा। कि जिनका कलमा पढ़ते हैं, जिनका नाम लेकर मुसलमान हुए हैं, उन्हीं के नवासे को जुल्मन ना हक शहीद किया है कि हक की खातिर वो आए थे और भी ये बातिल की खातिर, बातिल की हमायत में जाके उनको शहीद कर दिया। तो अब भी क्या वो उम्मीद रख सकते हैं कि क़यामत के दिन उनको इनके नाना की शफ़ाअत नसीब होगी? यानी वो लोग कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि जिन्होंने हज़रत इमाम अली मुकाम को इस तरह जुल्मन शहीद किया है, वह बरोज़े क़यामत उनके नाना की शफ़ाअत उनको मिल जाएगी। बहरहाल हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हक़ की खातिर कुर्बानी पेश की। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको पहले से बुलंद दर्जा और मर्तबा अता फरमाया। यजीद ने हुकूमत की खातिर, इक़्तिदार की खातिर, दुनिया की लालच में जुल्म व सितम किया, दुनिया भी हाथ ना आई और आखिरत का खसारा भी उसने मुँह लिया। अब दुनिया हाथ कैसे ना आई कि वाक़या करबला के कुछ अरसा बाद, ये भी एक बड़ी तफसीली बात है जिसको मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिखीन ने, सीरत नगारों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि यजीद ने वाक़या करबला के बाद भी क्या क्या जुल्म व सितम किए, किस तरह मदीना मुनव्वरा को ताख्तो तराज किया गया, तबाह व बर्बाद किया गया, वहाँ कत्ल व गारत हुई, हुजूर की मस्जिद नबी शरीफ की बेअदबी हुई और क्या क्या जुल्म व सितम हुआ। फिर मक्का शरीफ के पे ऊपर उसके लश्कर ने हमला किया और वहाँ पे क्या जुल्म व सितम किया। ये एक बड़ा तवील मौजू है। तो ये यानी 2 साल के अंदर ये सब कुछ हुआ। वाक़या करबला के सिर्फ 3 साल बाद यजीद एक ऐसी मोहलक मर्ज़ के अंदर मुब्तला हुआ कि कोई आदमी उसके करीब नहीं जाता था। अल्लाह ताला माफ़ करे, जिस तरह ये कोरोना है ना, आज कोरोना है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और मैं अस्पताल में रहा हूँ 5 दिन, तो वो क्या होता था कि वो कमरे के बाहर से वो स्पेशल लिबास पहन के, जो भी नर्स या डॉक्टर आता था, जैसे वो चांद पे जाने वाले पहनते ना, ऐसा पहन के आते थे। और फिर जाते हुए वो चाहे कोई चाय की प्याली भी देने के लिए अंदर आया ना, वो पूरा लिबास पहन के आता था और फिर वो सारा लिबास उतार के वहीं फेंक के बाहर जाके वो अपने हाथ से इस तरह धोते थे। तो अल्लाह ताला महफूज रखे। बहरहाल आज तो वो उस ज़माने में उसको ऐसी कोई मर्ज़ लगी कि कोई आदमी उसके करीब नहीं जाता था और उसी मर्ज़ के अंदर ज़िल्लत की मौत वो मर गया।
तो अब दुनिया जिसकी खातिर उसने किया था वो भी ना आता ही, आखिरत भी तबाह की। हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हक़ की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दुनिया व आखिरत में इसका सिला अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल से मिला कि आज भी हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लाखों करोड़ों लोग नजराना अक़ीदत पेश करने वाले हैं। और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और बरोज़े क़यामत जो अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल व करम हज़रत इमाम हुसैन पे होगा वो सारी दुनिया देखेगी। तो शायर ने कहा है, न यजीद की वो जफ़ा रही, न ज़ियाद का वो सितम रहा। इब्ने ज़ियाद और यजीद जिन्होंने जुल्म व सितम किया था, ना यजीद की वो जफ़ा रही, न ज़ियाद का वो सितम रहा। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे ज़िंदा रखती है करबला। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे ज़िंदा रखती है करबला। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। बज़ाहिर तो हज़रत इमाम हुसैन आपको कत्ल किया गया ना, आपने शहादत का जाम नोश किया और आपका सरे अनवर उतार के नेज़े पे घुमाया गया, फिराया गया, लेकिन कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। ये यजीद की मौत थी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह तबारक व ताला उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल